आर्यावर्त या फिर जिसे हम भारत कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। क्या आपने कभी विचार किया है आखिर ऐसा क्यों कहा जाता होगा? मेरे मन में ये प्रश्न आया। मुझे लगा कि इसके बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारा भारत, जिसकी खूबियाँ ही उसे विश्व गुरु के स्तर तक लेकर जाती हैं, वरना ऐसा ही क्यों? दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, फिर भारत ही श्रेष्ठ क्यों? चलिए जानते हैं। मुझे तो भारत के बारे में जानना बहुत रुचिपूर्ण लगता है, और क्यों ना लगे, हमारा भारत है ही इतना सुंदर। वो कहते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। वैसे भी हमारे आदर्श और हमारे नैतिक मूल्य वसुधैव कुटुंबकम जैसे महान विचारों में निहित हैं। इसीलिए हमारे देश के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति लगन सिर चढ़कर बोलती है। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, जो मुल्क को माँ कहते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति, जिसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे भारत भूमि कहते हैं, और यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को भारतीय कहते हैं, या फिर वे सभी भारतीय हैं। भारत, जिसको सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में अपार धन संपदा के स्रोत थे। सन 1025 में महमूद गजनवी ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और इसकी ज्योतिर्लिंग भी तोड़ दी थी। इस आक्रमण से उसने 2 मिलियन दिनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए की लगभग बैठती है। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी लूट थी। मंदिरों में सोने के भंडार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन में कहा था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। भारत के कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा हुआ है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। अगर वर्ष 2018-19 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.3 लाख करोड़ है, जो कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह के एक कोने में ही मिल जाएगा। इसी तरह समझिए कि प्राचीन भारत में अकूत संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहे। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित ही खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है, और वह समय भी जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया कहकर बुलाएंगे। हम भी भगवान से यही कामना करते हैं, हमारा देश पहले की तरह और भी उन्नत करे और समृद्ध हो जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ। थैंक यू।